दोस्तों हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना, जहाँ तरह तरह के इतने सारे प्राकृतिक नजारे हैं कि देखने वालों की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन अफसोस, इस दुनिया में कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी हैं जो दुनिया के इस प्राकृतिक नजारे का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि उनकी आंखें खराब हो चुकी होती हैं। जिसमें से किसी की पास की नजर कमजोर होती है तो किसी की दूर की नजर कमजोर होती है। ऐसे लोगों को पास या फिर दूर की चीजें ही नजर आती हैं, और जिन लोगों की पास या दूर की नजरें कमजोर होती हैं उन्हें चश्मा पहनकर जिंदगी बितानी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अब हर समय चश्मा लगाकर घूमना संभव नहीं हो पाता, और यही वजह है कि जिन लोगों की आंखों में तकलीफ होती है उनके लिए लेजर आई सर्जरी की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहां आंखों का लेजर के द्वारा ऑपरेशन करके उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ठीक किया जाता है। इसके बाद चश्मा या फिर लेंस पहनने की कभी भी जरूरत नहीं होती। पर सवाल ये आता है कि आखिर ये लेजर ऑपरेशन होता कैसे है, किस तरह लेजर ऑपरेशन के जरिए लोगों की आंखें ठीक होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा, बस मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आंखों की लेजर आई सर्जरी किस तरह करी जाती है, इसे जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि किसी की भी पास या फिर दूर की नजरें आखिर कमजोर कैसे होती हैं। असल में जब आप किसी पास या किसी दूर चीज को रोशनी में देखते हैं तो वो लाइट उस चीज पर टकराकर हमारी आंखों के अंदर मौजूद कॉर्निया पर पड़ती है, और आंखों के कॉर्निया से टकराकर ये लाइट कॉर्निया और लेंस से रिफ्लेक्ट हो जाती है और रेटिना पर टकराती है, जिसके बाद आंखों के अंदर मौजूद रेटिना इस लाइट की सूचना ऑप्टिक नर्व के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचाता है, जहां पर लाइट की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके लाइट से चीजों की पिक्चर तैयार होती है और हम चीजों को देख पाते हैं। यानी कि पहले हम अपनी आंखों के जरिए चीजों को देखते हैं और फिर आंखों से वो इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है और दिमाग चीजों का इमेज तैयार करता है। यानी कि ये पूरा प्रोसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अब दोस्तों, किसी भी चीज को सही और साफ देखने के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उस चीज की लाइट आपकी आंखों के अंदर मौजूद रेटिना पर जाकर सीधा टकराए, और ऐसा सिर्फ तभी संभव होगा जब आपकी आंखों का कॉर्निया और लेंस आंखों पर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करके रेटिना तक पहुंचाए, क्योंकि जब तक रेटिना तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी वो दिमाग तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाएगा और आपका दिमाग चीजों को सही से इमेज बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसे में जिन लोगों की दूर की नजरें कमजोर होती हैं उनकी आंखों का कॉर्निया बाहर की तरफ ज्यादा उभरा हुआ होता है और आंखों पर पड़ने वाली लाइट को गलत दिशा में मोड़ देता है। अब इस तरह के लोग पास पड़ी चीजों को साफ साफ देख सकते हैं, लेकिन उन्हें दूर की चीजें बिल्कुल साफ नजर नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के पास की नजरें कमजोर होती हैं उनकी आंखों का कॉर्निया गोल होने की बजाय थोड़ा फ्लैट होता है। ऐसे में दूर की चीजें तो बड़े आराम से देख लेते हैं, क्योंकि दूर की चीजों की लाइट सीधी पड़ती है, लेकिन जब बात पास की चीजों को देखने की आती है तो उन्हें कुछ भी साफ नजर नहीं आता, क्योंकि पास की चीजों से दिखने वाली लाइट उनकी आंखों के रेटिना पर पड़ने की बजाय रेटिना से थोड़ा पीछे जाकर पड़ती है। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में साइंस की पढ़ाई की होगी तो आपको ये सारी चीजें पढ़ाई भी गई होंगी, क्योंकि इसी से तय होता है कि इंसान को दूर का सही नहीं दिखता या फिर पास का सही नहीं दिखता। रेटिना पर पड़ने वाले लाइट को जितनी भी दिक्कत आती है उसे ठीक करने के लिए चश्मा लगाकर उसका टेम्पररी इलाज किया जाता है, लेकिन अगर इसे हमेशा हमेशा के लिए ठीक करना है तो लेजर सर्जरी आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, क्योंकि कोई भी चश्मा या फिर लेंस लगाकर घूमना नहीं चाहता। यही वजह है कि लोगों की जरा सी आंख खराब होती नहीं कि लेजर सर्जरी करवाकर चश्मे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेते हैं। इसलिए दोस्तों, जो लोग अपनी आंखों को ठीक करने के लिए सर्जरी का सहारा लेते हैं उनकी कॉर्निया की अवस्था का सही से इलाज किया जाता है, जहां लेजर की ये सर्जरी लगातार 30 से 40 मिनट तक चलती है। सर्जरी करने से पहले आंखों में एक विशेष प्रकार का केमिकल डालकर आंखों को सुन्न कर दिया जाता है, ताकि सर्जरी करते वक्त आंखों में बिल्कुल भी दर्द महसूस ना हो। फिर भी सर्जरी जैसी चीजों में दर्द होना लाजमी है, और फिर आंखों में छल्ले जैसी दिखने वाली सक्शन रिंग रखकर आंखों को दबाया जाता है ताकि कॉर्निया थोड़ा उभर कर बाहर आ जाए, और फिर सर्जरी करने वाला डॉक्टर एक विशेष ब्लेड की मदद से आंखों के कॉर्निया की ऊपरी परत को काट देता है, और फिर जो छिपी हुई परत कॉर्निया की परत को काटने के बाद दिखती है उस पर लेजर की किरणों को छोड़कर आंखों की कॉर्निया को नई आकृति दी जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे लेजर प्रोसेस में अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, और यह अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों के कॉर्निया में मौजूद छोटे छोटे ऊतकों को नष्ट करके उनको इवेपोरेट करके कॉर्निया को नई आकृति यानी नई शेप देती है, ताकि मरीज पास और दूर की चीजें बिल्कुल साफ देख सके। दोस्तों, लेजर आई सर्जरी पूरी होने के बाद कॉर्निया के ऊपरी कटी हुई परत को फिर से लगा दिया जाता है, और उसकी कोशिका इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि वो कॉर्निया के जख्म को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है। इसी वजह से कॉर्निया में किसी भी प्रकार के टांके लगाने की या कह लीजिए कि स्टिचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, और लेजर आई ऑपरेशन की मदद से 100 में से 98 लोग बिल्कुल सही से देख पाते हैं, यानी कि ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल साबित होता है, जिसमें से लगभग सभी लोग अपनी आंखों की पुरानी रोशनी वापस पा लेते हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपकी आंखों में कोई दिक्कत है जो काफी लंबे समय से चलती आ रही है और आपको चश्मा नहीं पहनना है तो आप लेजर सर्जरी की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लेटेस्ट और बढ़िया विकल्प है।
जिसमें आपको अपनी पहले वाली आंखें बिल्कुल सही सलामत मिल जाएंगी। बाकी आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपकी आंखें ठीक हैं या फिर आपको भी हमारी तरह चश्मा लगाकर दुनिया देखनी पड़ती है। और हाँ, इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।